6. Again I am K. N. Mishra. Welcome all of you in online classes of science class. Before today's online class we have completed explanation of chapter number 2. Now today I am going to start chapter number 3, which is fiber to fabric. और एक बात और बता दें आपको, सेकेंड चैप्टर का बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आज ही शाम को मिल जाएगा, ठीक है। और कल आपको मिला होगा चैप्टर 1 का, ठीक। कम टू फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। सी योर क्लोथ्स, you are using different types of clothes in different types of seasons. From which material these clothes are made up of? कभी सोचा है आपने, आपके जो क्लोथ्स हैं किस चीज़ के बने होते हैं? वो क्लोथ्स बने होते हैं फैब्रिक के, ठीक है, फैब्रिक के। और फैब्रिक बना होता है थ्रेड से, थ्रेड बना होता है फाइबर से। ये आपस में रिलेशन है क्लोथ का हमारा। तो we are using different types of clothes in summer, different types of clothes in winter. So it is very necessary to study about these clothes, to study about these fabrics. It is very essential. Clear? Now come to fiber to fabric. What is fiber? First of all, the thin strands of thread. ये जो क्लोथ है, आप किसी टेलर की दुकान से अगर क्लोथ का छोटा सा पीस लाएं तो उसमें से थ्रेड आराम से निकल जाएगा, ठीक। वो जो थ्रेड है, वो थ्रेड, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स। वो और थिनर स्ट्रैंड्स के बने होते हैं और इन थिनर स्ट्रैंड्स को हम कहते हैं फाइबर, ठीक है, फाइबर। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखी हुई है, द टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ फाइबर डिटरमिन इट्स प्रॉपर्टीज़। फाइबर की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी बुक में लिखा है 2-3 लाइन। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है किसी फाइबर की एब्जॉर्बेंसी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ एंड थर्ड वन इज स्ट्रेचेबिलिटी। एब्जॉर्बेंसी मीन्स वाटर को, स्वेट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी। स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ, वो खींचने पे, और स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब वो कितना स्ट्रेच होता है खींचने पर, फिर छोड़ने पे उसी पोजीशन में पहुंच जाता है। दीज 3 आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फाइबर। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये समझ में आ रहा है ना? फैब्रिक यार्न के और यार्न बने होते हैं फाइबर्स के, ठीक। अब थोड़ी सी बात करते हैं फाइबर की, फिर से हम फाइबर सबकी समझ में आ गया होगा। अब दीज फाइबर्स मे बी आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमको नेचर से मिले, सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर हम कहते हैं। जो नेचुरल फाइबर हैं वो फिर से 2 तरह के हो सकते हैं। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर नोन एज एनिमल फाइबर एंड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर नोन एज प्लांट फाइबर। एग्जाम्पल बता दें तब शायद समझ में आ जाए। नेचुरल फाइबर में जो एनिमल फाइबर है, इसका एग्जाम्पल है वुल, इसका एग्जाम्पल है सिल्क, ये एनिमल फाइबर है। प्लांट फाइबर की अगर बात करें, नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, ये दोनों प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दूसरा सिंथेटिक फाइबर, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ऑरलॉन, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसमें स्टूडेंट्स कॉटन और जूट, इन 2 के बारे में आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। हम जानेंगे कॉटन के बारे में, कैसे कॉटन से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उस फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, ठीक है। और जूट के बारे में भी डिटेल में लिखा हुआ है। जूट का एक और नाम है आपकी बुक में लिखा हुआ है पटसन, PATSON,
SUN। और एक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है जूट से फाइबर ऑब्टेन करने में, वो प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस प्रोसेस का नाम है रेटिंग। रेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी बुक में क्वेश्चन भी है इसका, रेटिंग, व्हाट इज़ रेटिंग, ठीक है। ऐसे ही कॉटन से फाइबर ऑब्टेन करने में भी कई प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, हम उनको पढ़ेंगे डिटेल में। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, रिवाइज द टॉपिक टुडे एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 3 in your copy. This is your homework for today. Write the word meanings of chapter number 3 in your copy. And second thing, revise whatever we have taught. यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी हुई है आपकी बुक में, बहुत कम वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आप नोट करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर डे। Class, stay home, be safe. Thank you, class 6.